सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ये टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट में आता है एग्जाम में, राइट। तो ये जो टॉपिक है ये भी आपका इनकम टैक्स का शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको सेक्शन 44A, सेक्शन 44AB, सेक्शन 44AD, ADA एंड AE ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और वीडियो ऑल्सो ऑलरेडी अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल, आप जाकर देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, राइट। ये जो कंटेंट आपको तभी समझ में आएगा जब मैं आपको एक सिंपल टर्म में समझा देता हूँ, ठीक है। तो पहले कि ये जो ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन क्या है, हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में सुने थे कि डेप्रिसिएशन जो है वो आपका इनकम से माइनस होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, राइट। तो ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जैसे लास्ट ईयर मान लो, कोई भी लास्ट ईयर मान लो, डेप्रिसिएशन का क्या काम होता है हमको पता है। डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट से रिड्यूस करते हैं, राइट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन को शो करते हैं, राइट। तो कई बार क्या होता है कि बिजनेस का लॉस हो जाता है, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बिजनेस में इनकम ही होता रहेगा, बिजनेस में लॉस तो होता होगा, राइट। तो लॉस होने के सिचुएशन में हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो पास्ट ईयर में एडजस्ट नहीं हो पाता। वो पास्ट ईयर में एडजस्ट नहीं हो पाता। वो इसलिए कि पास्ट ईयर में एडजस्ट नहीं हो पाता, वो इसलिए कि लॉसेस में सेटअप तो नहीं हो पाएगा, कभी भी सेटअप नहीं हो पाएगा। तो हमने नेक्स्ट ईयर में उसे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो उससे हम क्या कहते हैं, ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, राइट। तो जो डेप्रिसिएशन पास्ट ईयर में सेटअप नहीं हो पा रहा है, और या फिर यू कैन से प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है टू सेटअप सच डेप्रिसिएशन, ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, तो उस डेप्रिसिएशन को नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। उस डेप्रिसिएशन को नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, राइट। तो नेक्स्ट ईयर में कैसे एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए ट्रिक भी है। क्या ट्रिक ना, हमको क्या करना पड़ेगा ना, फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट है वहाँ पर जो मतलब फर्स्ट ईयर का मतलब करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो फर्स्ट माइनस किया जाएगा प्रॉफिट के अंदर। देन नेक्स्ट का स्टेप क्या होगा, सेटअप पास्ट ईयर लॉसेस, अगर कुछ पास्ट ईयर लॉसेस है तो वो सेटअप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में आएगा लास्ट को ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, राइट। लास्ट को सेटअप होगा ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस होगा। उसके बाद सेटअप अगर कुछ है पास्ट ईयर का लॉसेस, राइट, तो वो सब माइनस हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में डेप्रिसिएशन ऑफ पास्ट ईयर्स, दैट इज ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, राइट। देन ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन जो है पास्ट ईयर का वो सेटअप होगा, राइट। तो ये है सेटअप, ये है सेटअप। कैसे, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ कि सपोज फर्स्ट ईयर, दिस इज फर्स्ट ईयर, राइट। तो फर्स्ट ईयर में सपोज हमारा प्रॉफिट है, तो इसमें पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर, डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर, वही साल का डेप्रिसिएशन जो है वो पहले माइनस होगा, राइट। ये है सेट ऑफ प्रोसीडियर फॉर ऑन ऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन, राइट। तो पहले फर्स्ट ईयर में
जितना भी प्रॉफिट है वहाँ पर करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस होगा। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेटअप होगा पास्ट ईयर लॉसेस। अगर कुछ पास्ट ईयर का लॉसेस है उसके बाद सेटअप होगा, सेटअप पास्ट ईयर लॉसेस, राइट। और यू कैन से ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, राइट। ये है सेटअप का प्रोसीडियर। देन लास्ट को आएगा डेप्रिसिएशन ऑफ पास्ट ईयर्स, डेप्रिसिएशन ऑफ पास्ट ईयर, जिससे हम लोग कहते हैं ऑन ऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट। तो पहले होगा पास्ट ईयर का प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट के अंदर डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। देन आएंगे नेक्स्ट सेटअप ऑफ पास्ट ईयर लॉसेस इफ एनी, सेटअप ऑफ पास्ट ईयर लॉसेस इफ एनी, जिसको ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस भी कहा जाता है। देन उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ पास्ट ईयर, डेप्रिसिएशन ऑफ पास्ट ईयर मीन्स ऑन ऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन, राइट। ये है सेटअप का प्रोसीडियर, राइट। तो डेप्रिसिएशन व्हिच कुड नॉट बी फुली minus from PGBP of current year due to insufficient fund is termed as unabsorbed depreciation। अगर शॉर्ट नोट्स आए एग्जाम में तो ऐसे ही लिखना, the unabsorbed depreciation can be reduced from income under any other head except with casual income। casual income कौन कौन है, जैसे कि ओनिंग मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, राइट, लॉटरी, ये सब कैजुअल इनकम एंड सैलरी। कैजुअल इनकम एंड सैलरी से डेप्रिसिएशन सेटअप नहीं हो पाएगा, राइट, एंड सैलरी ऑल्सो ऑफ द सेम असेसमेंट ईयर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है इस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड, कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें एमसीक्यू आने का चांसेस बहुत है, एमसीक्यू, राइट, एमसीक्यू आने का चांसेस बहुत है इसमें कि कैन बी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड, फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड। और इसमें भी इम्पोर्टेंट करने का बात बहुत कुछ है, जैसे कि नॉट नेसेसरी दैट द सेम बिजनेस शुड बी कंटिन्यूड ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए या फिर सेटअप करने के लिए नेसेसरी नहीं है कि सेम बिजनेस शुड बी कंटिन्यूड। एंड फॉर सेटअप पर्पज फॉलोइंग ऑर्डर इज टू बी फॉलोड एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, current year depreciation, then brought forward business loss, then unabsorbed depreciation। unabsorbed depreciation हमेशा लास्ट को आएगा, राइट। एंड unabsorbed depreciation कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन रिटर्न ऑफ इनकम हैज़ नॉट बीन फाइल। ये भी इम्पोर्टेंट है कि unabsorbed depreciation जो है दिस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन रिटर्न ऑफ इनकम हैज़ नॉट बीन फाइल। रिटर्न फाइल अगर नहीं भी हुआ है ड्यू डेट के अंदर, देन ऑल्सो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो इसमें भी एमसीक्यू आने का चांसेस बहुत है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। तो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका हमेशा शॉर्ट नोट्स में आता है, तो इसको अच्छे से आप एक या दो बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ये याद रह जाएगा, राइट। तो सेटअप क्या है, ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट फर्स्ट ईयर का जितना प्रॉफिट होगा इसमें डेप्रिसिएशन जो करेंट ईयर का है वो माइनस हो जाएगा। देन सेटअप ऑफ फर्स्ट ईयर लॉसेस, पास्ट ईयर लॉसेस जो है या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस जो भी है वो माइनस हो जाएगा। देन लास्ट को डेप्रिसिएशन ऑफ द पास्ट ईयर जिसको कहते हैं अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वो माइनस होगा। दिस इज द सेटअप प्रोसीड्यूर फॉर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(2) ऑफ
इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड कॉर्पोरेशन के अंदर है, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट ऑन ऑब्जर्व डिप्रिसिएशन। आपको 2-3 पॉइंट इसमें ऐसा है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि आपका MCQ एज वेल एज शॉर्ट नोट्स में बहुत काम में आएगा, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट direct taxation on observed depreciation under section 32 subsection 2. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.